क्योंकि पंचदेवों में केवल भोले बाबा ही ऐसे हैं जिनकी ध्वजा पर नंदी है, जिनका वाहन नंदी है। वृषभध्वज के रूप में भगवान शिव ही हैं। इसलिए सच्चा लिंगायत वो है जो अनन्य गो सेवक है, जो अनन्य गो भक्त है। शंकर जी का अभिषेक भी बिना भारतीय गाय के दूध दही घी के नहीं होगा। अभी हमने भस्म की विधि स्वामी जी को बताई थी, वो भी गाय के बिना वो भस्म नहीं बनेगी जो शिव जी को प्रिय है। लिंगायत परंपरा एक विशुद्ध शिव भक्तों की परंपरा है। जो लोग उस मत को, उस परंपरा को ठीक से जानते नहीं, समझते नहीं, उनके मन में कुछ अन्यथा विचार हो सकते हैं। किंतु लिंगायत परंपरा की शिव पूजा की अनन्य निष्ठा क्या होनी चाहिए, उस लिंगायत परंपरा का संकेत हमने पहले भी शिव पुराण की कथा में, शायद दूसरे दिन की कथा में हमने उसका निरूपण किया था, लिंगायत परंपरा का। और उस लिंगायत परंपरा के जो सिद्धांत ग्रंथ हैं उनका मूल भगवान व्यास के पुराण ही हैं। लिंग पुराण, स्कंद पुराण और शिव पुराण, प्रधान रूप में ये तीन पुराण ही उसके सिद्धांत के रूप में, प्रमाण के रूप में। कितनी बढ़िया परंपरा है। भस्म धारण, रुद्राक्ष धारण और अपने कंठ में शिवलिंग धारण की परंपरा। बिना शंकर जी को जल चढ़ाए, बिना अभिषेक किए, बिना बिल्वपत्र चढ़ाए, बिना भस्म अर्पित किए सच्चे लिंगायत जल भी नहीं पीते। और इतना साधन भी यदि वो निष्ठा पूर्वक कर रहे हैं तो आप कान खोल कर सुन लीजिए, वो शिवलोक के अधिकारी हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं स्वामी जी जो एक दूसरे को फोड़ने में ही लगे रहते, जोड़ने में नहीं लगते, फोड़ने में। तुम हमारे संप्रदाय में आ जाओ, हमारी परंपरा में आ जाओ, तुम्हारे कल्याण का ठेका हम लेते हैं। हम ऐसी बात कहने की बात सोच दो, हम कभी सोचते नहीं ऐसी बात, क्योंकि सनातन धर्म के जितने संप्रदाय हैं, जितनी पवित्र परंपराएं हैं, वे सबकी सब वैदिक होने के कारण उन परंपराओं के उपासकों, साधकों के लिए परम कल्याणकारिणी है। बस बात यह है कि वैष्णव हो और शिवजी से विरोध करे तो भी उसको नरक जाना पड़ेगा, और लिंगायत हो, वीर शैव हो, पाशुपत हो और नारायण से विरोध करे तो उसको भी नरक जाना पड़ेगा। क्या कहें हम, कथा कितनी कहें और कहाँ तक कहें। अब हमारे पास इतने प्रमाण हैं कि उनकी चर्चा हम करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा।